जय हिंद दोस्तों। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, आप लोग जो है बोर्ड वाली क्लासें मिस मत कीजिएगा। जो लोग नहीं देखे हैं जाके ज़रूर देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और देखिए हम यहाँ पे जो देखेंगे तो हम विश्व की झीलें जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको हमने वन लाइनर के रूप में फॉर्म कर दिया और इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, कुमार वासु कॉन्सेप्ट पे। जब भी आपको रिवीजन करना होगा तो वहाँ इतनी पीडीएफ पड़ी हुई हैं, कम से कम 10,000 प्लस क्वेश्चन की पीडीएफ है और मैंने स्क्रीनशॉट बहुत सारे भेजे हैं। उसे अगर देख के एग्जाम में जाएंगे तो बहुत क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक, तो अब शुरुआत करते हैं। देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया, इसमें पूछा गया कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये है कैस्पियन सागर। कौन सी है? कैस्पियन सागर। देखिए सागर जरूर लगा है लेकिन ये झील है। क्या है? झील है। दूसरी चीज़ है, अगर क्वेश्चन यही पूछता कि विश्व की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो अगर खारे पानी की पूछता तब भी हम कैस्पियन सागर ही लगाते। ठीक, लेकिन अगर पूछे कि विश्व की सबसे मीठे पानी की झील कौन सा है, दूसरा नंबर जो क्वेश्चन हमारा दिया है, तो हम लगाएंगे सुपीरियर झील। यहाँ सागर गलत लिखा है, सुपीरियर झील होगा। क्या होगा? सुपीरियर झील होगा। ठीक, और ये कहाँ है? तो कनाडा और यूएसए की सीमा पर है। मैंने बताया था कि 5 झीलें जो हैं जिन्हें हम ग्रेट लेक कहते हैं वो कहाँ है? तो कनाडा और यूएसए की सीमा पर है। और मिशिगन झील केवल जो है यूएसए में स्थित है। मैंने बताया था सुपर मिशन है ईआंटी, यानी सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, ईरी, ओंटारियो। ये 5 झीलें एक क्रम से हैं। मतलब इधर अगर हम मान लें कि ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, यानी पूरब से पश्चिम की ओर है, तो मतलब ये क्रम इनका दिया था, सुपीरियर, मिशिगन, ईरी, ह्यूरोन, ईरी, ओंटारियो। और जो मिशिगन है ना, ये पूरी तरह से कहाँ है? तो अमेरिका में स्थित है। ठीक, ये चीज़ भूलिएगा नहीं आप लोग। और मीठे पानी का कहने का मतलब ये है कि फ्रेश वाटर, यानी जो हम लोग पीते हैं ना वही मीठा पानी होता है। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व के खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ऊपर मैंने बताया कि चाहे खारा पूछे या ऐसे पूछे बड़ी सबसे कौन सी है, तो हम कैस्पियन सागर लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बाइकाल झील है। इसे क्या कहते हैं? साइबेरिया की मोती कहते हैं। यानी ये इतनी गहरी झील है कि ऊपर से देखने पर ये चमकती हुई प्रतीत होती है मोती की तरह, इसीलिए इसे कहते हैं साइबेरिया की मोती। और साइबेरिया कहाँ स्थित है? तो रूस में। यानी रूस का जो पूर्वी भाग है ना, जैसे मान लीजिए ये बड़ा सा रूस है, तो रूस का जो ये पूर्वी भाग है यही साइबेरिया वाला भाग है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है विश्व की सबसे लवणीय झील कौन सी? यानी सबसे ज़्यादा लवणता किस झील में पाई जाती है? तो वान झील। कौन सी? वान झील। ये है कहाँ? तो तुर्की में है। कहाँ है? तुर्की में। भूलिएगा नहीं, क्वेश्चन सादे पूछे गए हैं इसमें। ठीक, एक एक क्वेश्चन आपको रटे जाने चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो टिटिकाका झील है। कौन सी है? टिटिकाका। अगर क्वेश्चन यही पूछता कि सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील कौन सी है, यानी जहां हम बोटिंग कर सकते हैं, तो भी यही है। कौन सी? टिटिकाका। ये स्थित कहाँ है? तो ये पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है। कहाँ स्थित है? पेरू प्लस बोलिविया की सीमा पर। आप पूछेंगे ये देश कहाँ है? तो देखिए पेरू और बोलिविया की सीमा पर जो देश हैं, ये देश है हमारे दक्षिण अमेरिका में। कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। मान लीजिए ये हम दक्षिण अमेरिका बना दे रहे हैं, आपके सामने बता दे रहे हैं कितने देश इसमें हैं। देखिए इसमें 13 देश हैं। कितने हैं? 13 देश है। कौन कौन से? देखिए ये पनामा हो जाएगी हमारी, ये पनामा नहर हो जाएगी, ये पनामा देश में स्थित है। उसके जस्ट बगल है कोलंबिया। कौन सी है? कोलंबिया। ठीक, उसके बाद है वेनेजुएला, आपने सुना होगा वेनेजुएला। फिर हो जाएगा गुआना, सूरीनाम, मतलब सूरीनाम, गुआना, फ्रेंच गुआना। ठीक, सूरीनाम, गुआना, फ्रेंच गुआना, 5 देश हो गए। उसके बाद ब्राज़ील हो जाएगा, बड़ा सा क्षेत्र ब्राज़ील। उसके बाद उरुग्वे, फिर हो जाएगा यहाँ पे पराग्वे हो जाएगा, यहाँ पे इसके बगल बोलिविया हो जाएगा, बोलिविया, फिर बगल पेरू हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे ये अर्जेंटीना हो जाएगा, ये चिली हो जाएगी। ये क्या होगा? चिली, क्योंकि मिर्च के समान लंबा, आप देखिएगा मैप, चिली हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे क्या है? तो इक्वाडोर है। और इक्वेटर रेखा इसी से होकर गुजरी है, इसीलिए इसे कहते हैं इक्वाडोर। ठीक, इक्वेटर मतलब इसी के नाम पे इक्वेटर रेखा पड़ा है नाम उसका। तो इसमें 13 देश हैं कुल। कितने देश हैं? 13 देश हैं। तो पेरू यहाँ है, बोलिविया यहाँ, इसी के सीमा पर जो है स्थित कौन सी झील है? तो टिटिकाका झील है। ठीक, आपको मैंने देखो मैप में बता भी दिया और याद करने का तरीका भी हमारा ऐसे होगा जैसे मैंने बताया है। आगे बढ़ते। अगला है कि अरब सागर। देखिए अरब सागर नहीं होगा, यहाँ अरल सागर होगा। क्या होगा? अरल सागर। क्या होगा? अरल सागर। ठीक, अरल सागर की झील किस देश में स्थित है? तो कजाकिस्तान में अरल सागर है। अब वर्तमान में सूख गई है। ठीक, बहुत चर्चा में रहती है। अगला है विक्टोरिया झील कहाँ स्थित? तो पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। आपने मैप में देखा होगा विक्टोरिया झील कहाँ स्थित? तो पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कैस्पियन सागर की मतलब जो झील है
कहाँ स्थित है? तो रूस और ईरान के बीच स्थित है, यानी नीचे ईरान है, ऊपर रूस है, इसी के बीच में कौन सी झील है? तो कैस्पियन सागर है। ये ऑप्शन के हिसाब से सही है, ठीक, क्योंकि इसके अगल बगल भी देश होंगे, मतलब इसके ईस्ट में और वेस्ट में भी देश होंगे, ये चीज़ याद रखिएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से जो है मैंने बताया है, ठीक। अभी यहीं पर अगर ऑप्शन चेंज हो जाता तो ये वाले दे देता ऑप्शन, तो इस हिसाब से हम भी लगा सकते थे आराम से। अगला है, किस देश को हजार झीलों की भूमि कहते हैं? तो फिनलैंड को कहते हैं। किसे कहते हैं? फिनलैंड को कहते हैं। कभी जब हम वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ाएंगे तो ये बताएंगे कि फिनलैंड को हजार झीलों की भूमि क्यों कहते हैं, वहाँ पे क्यों इतनी झीलें बनी हुई हैं, ठीक। अगला है, अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? तो न्यासा झील है। कौन सी है? न्यासा झील है, याद रखिएगा। ये कहाँ स्थित है? तो भूमध्य रेखा पर स्थित है। अगला, वान झील कहाँ स्थित है? देखिए क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया। वान झील तो तुर्की में स्थित है, ऊपर मैंने बताया है। अगला क्वेश्चन है कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विक्टोरिया झील है। कौन सी है? विक्टोरिया झील है। क्वेश्चन भूलिएगा नहीं आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी झील ईरान की सीमा को स्पर्श करती है? तो ऊपर मैंने बताया था, नीचे ईरान ऊपर रूस, तो ईरान की सीमा को भाई कौन? कैस्पियन सागर करेगी। क्वेश्चन घुमा के पूछता है, हमेशा याद रखिए, क्योंकि नए क्वेश्चन कभी बहुत कम बनते हैं नए। अगर मान लीजिए देखिए 100% क्वेश्चन है, ठीक, तो उसमें से आप देखेंगे कि कम से कम 70% क्वेश्चन या 60-70% क्वेश्चन आपको पुराने मिलेंगे, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए। पीसीएस से लेकर नीचे तक, एसएससी से, वनडे, कहीं भी सारे मिला लो और वो सारे अगर आपने सॉल्व कर लिए तो 60 से 70% आपके क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे। बचे 30%, तो 30% वो नए नहीं होते हैं, बस यहीं से वो मतलब भाषा लैंग्वेज चेंज कर करके पूछता है, बाकी करंट नया रहता है। तो ये मेंटेलिटी मतलब समझो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि टांसले सेप नामक झील कहाँ स्थित? कंबोडिया में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक, ये याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला है, अंगुली नुमा झीलों के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब यूएसए, क्या यूएसए स्थित है, ठीक, यूएसए फेमस है। अगला है, समुद्र तल से नीची झील कौन सी? तो मृत सागर। कौन सी? मृत सागर। मैंने देखो जब एक बार बोर्ड पे क्लास ले रहा था तो मैं बताया था इसे मृत सागर क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसकी लवणता इतनी अधिक है कि मतलब लोग इसके ऊपर तैरते रहते हैं। मैंने कहा था जिसका घनत्व अधिक होगा वो नीचे रहेगा और जिसका घनत्व कम रहेगा वो ऊपर रहेगा। इसमें घनत्व इतना अधिक है कि लोगों का घनत्व कम रहता है, मतलब इसकी अपेक्षा में लोग का घनत्व कम है। अब इंसान का घनत्व कम है तो वो ऊपर तैरेगा। अब इंसान जब जाता है डुबकी लगाता है तो डूब नहीं पाता है, वो ऊपर तैरा करता है, तो इसीलिए इसे कहते हैं मृत सागर झील, ठीक। अगला है, टिटिकाका झील कहाँ स्थित? तो पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है। देखो क्वेश्चन घुमा के पूछा ना। और इसे हनीमून लेक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हनीमून लेक भी कहते हैं, क्वेश्चन आया हुआ है। अगला है, क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर है। कौन सी है? कैस्पियन सागर है। अगला है, ईरी और ओंटेरियो झील के मध्य कौन सा जलप्रपात है? भाई भूलिएगा नहीं, नियाग्रा जलप्रपात है। कौन सा है? नियाग्रा जलप्रपात है। देखिए अगर यहाँ है सुपीरियर, ठीक, यहाँ कौन सी है? सुपीरियर। यहाँ है मिशिगन, यहाँ है ह्यूरोन, ठीक, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन। उसके बाद ईरी है, यहाँ ओंटेरियो है। कौन सी? ओंटेरियो, ठीक। अब देखिए इनके मध्य जो है सू नहर है। कौन सी नहर है? सू नहर है। किसके मध्य? सुपीरियर और ह्यूरोन के मध्य। ऐसे चित्र बना लीजिएगा। और इनके मध्य क्या है? नियाग्रा वाटरफॉल है, जो अभी क्वेश्चन में आया हुआ है, ठीक। तो ये चीज़ भूलिएगा नहीं आप लोग प्लीज़। और ये मिशिगन देखो सबसे नीचे, यानी यूएसए में है, यूएसए में है। और यहाँ पे एक शिकागो शहर है जो मांस के मंडी के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, लाइडोगा झील कहाँ स्थित है? तो रूस में स्थित है। कहाँ? रूस में स्थित है। अगला है, मिशिगन झील किस देश में स्थित है? तो यूएसए में स्थित है, मैंने अभी ऊपर बताया। अगला है, बेनिफेक झील कहाँ है? तो कनाडा में है। कहाँ है? कनाडा में है। और गेहूं की सबसे बड़ी मंडी कहाँ लगती है? तो विनिपेग झील में लगती है। कहाँ लगती है? विनिपेग में। अगला है, ग्रेट स्लेव झील कहाँ है? तो कनाडा में है। कहाँ है? कनाडा। देखिए ग्रेट बियर, देखिए कनाडा की 5 झीलें आप भूलिएगा नहीं, ठीक। अभी देखो ऐसे चित्र बना लो, कनाडा यहाँ लिख लो। देखिए हम बोल दे रहे हैं, नोट कर लीजिएगा। ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का, रेंडियर, विनिपेग, ये ऊपर से नीचे का क्रम है, ठीक, उत्तर से दक्षिण में। देखिए ग्रेट स्लेव, ग्रेट बियर, सॉरी ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, उसके बाद है अथाबास्का, उसके बाद है रेंडियर, फिर है विनिपेग, ठीक। तो इस तरह मतलब अगर हम याद करेंगे किसी चीज़ को तो लंबे समय तक हमारे माइंड में रहेगा। देखिए दोस्तों इसमें 24 क्वेश्चन थे जो मैंने सारे करा दिए, ठीक, जो प्रीवियस ईयर जितने भी आए थे वन लाइनर के फॉर्म में मैंने सारे करा दिए। अगर आप सही से वीडियो देखे होंगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। और दूसरी चीज़ जो ना आए उसे नोट कर लीजिएगा। और अब हम जो है एक अलग से नई शुरुआत करेंगे। देखिए शॉर्ट में हम क्या है, जो हमारे पास नोट्स हैं उनके मतलब हम शॉर्ट डालेंगे,
जो आपको बहुत बेनिफिट करेंगे। आप 1-2 बार शॉर्ट देखते रहिएगा बहुत कम समय में, और बाकी ये वीडियो मिस मत करिएगा, और बोर्ड की भी क्लासें लेते रहिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।